हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए मैथ का एक्सरसाइज चैप्टर 1 का एक्सरसाइज जो 1.2 है उसे लेकर के आई। 1.1 भी बता चुके हैं और जो बेसिक टर्म्स थे उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो देखिए, ये जो हमारा 1.2 जो है एक्सरसाइज, ये बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। अब समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो देखिए, एक पाइथागोरस आदमी थे जिन्होंने इस थ्योरम का खोज किया। देखिए वो क्या बोले, वो बोले कि एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक जो साइड हो वो 90 डिग्री हो, मतलब कि सिर्फ एक साइड अगर उसका 90 डिग्री हो तो वो क्या बन जाता है, वो एक बन जाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए उन्होंने बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस होता है, अब बेस क्या हुआ, तो ये देखिए ये इसका बेस हुआ, तो ये क्या हुआ इसका बेस, बोले बेस, और इसका जो ये साइड है एक हाइट। अब देखो एकदम सीधा है तो सीधा से क्या हाइट मेजर करते हैं, और ये क्या हुआ यहाँ पर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या है परपेंडिकुलर है। अब इसके बाद इसका नाम उन्होंने रखा हाइपोटेनस। क्या नाम रखा, हाइपोटेनस। तो उन्होंने कहा कि P और B, मतलब P मतलब क्या हुआ परपेंडिकुलर और B मतलब हुआ बेस। तो बोला परपेंडिकुलर और बेस का जो सम होता है, स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब समझ में नहीं आया तो चलिए समझते हैं अच्छे से। जैसे देखिए वो बोले कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B क्या हुआ तो बेस, P क्या हुआ परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू वो किसके बराबर होता है, तो H के स्क्वायर के बराबर। और ये हमको शायद नहीं लगता कि इसको ज्यादा डीप में पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग क्लास 8 में इसे थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ रखे होंगे। तो अब देखिए ये जो हमारा जो फॉर्मूला है या जो थ्योरम बोले, ये किसने बोला, ये पाइथागोरस, यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब चलिए इसके ऊपर एक डाटा पुट करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या सही में ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो हम इसको मान लेते हैं 3, बेस को मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास 3 नंबर दिए हो और बोलेंगे कि आपको इसे पुट करना है, तो हमेशा याद रखिए जो बड़ा है उसको हम लोग हाइपोटेनस ही मानेंगे। हमेशा बड़ा वाला जो होगा वो हाइपोटेनस ही होगा, और बाकी जो 2 होगा वो उसे आप कहीं भी रख सकती हूँ। तो अब जैसे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, वही फॉर्मूला के ऊपर पुट कर रही हूँ। पहले 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये क्या हो गया 25 इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स यही जो हमारा जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन इसमें बस इतना ही नहीं, इसके अलावा भी इसमें कुछ बातें हैं। अब जैसे एक इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज में हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें दिया गया है। अब वो क्वेश्चन क्या है, बोला गया है उसमें देखिए यहाँ पर हम सेंटीमीटर अभी लिखे थे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, लेकिन बुक में क्या दिया गया है, यूनिट दिया गया है। क्योंकि देखिए 1 सेंटीमीटर हम लोग स्केल से लेते हैं तो वो काफी छोटा होता है। अब उतने ही छोटे पर तो हम सारा काम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, आगे हम बताएंगे, तो इसलिए हम उसको यूनिट मान लेते हैं। अब यूनिट में क्या होता है, हम जैसे 5 सेंटीमीटर लिए और 5 सेंटीमीटर को बोल दिया तो ये क्या बोल दिया, इसको 1 यूनिट बोल दिया। कोई 6 सेंटीमीटर कोई 7 सेंटीमीटर ले लिया, उसे 1 यूनिट बोल दिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर ना लेकर के यहाँ पर हम लोग यूनिट लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 यूनिट ले रही हूँ। आप 1 यूनिट में तो 7 सेंटीमीटर भी रख सकते हो, कोई 5 सेंटीमीटर भी रख सकता है, जिसे जितना पर लगेगा कि इतना पर बन जाएगा तो वो उतना सेंटीमीटर रख सकता है। यहाँ पर भी मैं 1 यूनिट ही रखूंगी। अब देखिए ये जो 1.2 एक्सरसाइज है उसमें ये बात है जो बहुत ही याद रखने की चीज है, वो ये है कि परपेंडिकुलर P जो रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, वो हमेशा 1 रहेगा। मतलब कि वो हमेशा 1 यूनिट ही रहेगा। आप 1 यूनिट जितना भी माने वो हमेशा 1 ही रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये और ये चेंज होगा। तो देखिए वो क्या बोले कि एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन, और नंबर लाइन के ऊपर हमें किसी भी नंबर को, किसी भी स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए हम पहले ये जो थ्योरम है इसे समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिए, यहाँ पर 1 यूनिट ले लिए, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब हाइपोटेनस क्या आएगा। तो हम फिर से करेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ये।
और ये देखिए ये एच स्क्वायर है, यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर रूट बन जाएगा, मतलब कि √2। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया √2। अब क्या बोला गया है इसमें, ये जो √2 है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। और क्या इसे हम लोग कर सकते हैं, तो हाँ ये जो √2 है इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा आसान है। अब कैसे आसान होने वाला है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको एक आर्क लेना है। कितना आर्क लेना है, तो यहाँ से रख करके ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक एक आर्क ले लेना है। और फिर उस पॉइंट को आर्क लेने के बाद क्या करना है, उसको इस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पर क्या कर ली, मैं यहाँ पर एक यहाँ पर पॉइंट रखी और फिर यहाँ से आर्क लेकर के इतना जो है जितना ये इसका परपेंडिकुलर है उतना आर्क लेकर के एक इस साइड में एक लाइन बना दी। कुछ इस तरीके से ऐसे लाइन बन जाएगी। अब देखिए ये जो है ये जो बना यही हो गया हमारा √2, मतलब ये जो है ये हमारा √2 कहलाएगा। और देखिए √2 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये मेनली ये जो हमारा एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होते हैं। तो देखिए हम पहले जो फर्स्ट वीडियो था इंट्रो वीडियो उसमें हम बताए थे कि रियल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है रेशनल और दूसरा होता है हमारा इरेशनल। मतलब कि रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर के रियल नंबर बनाते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और ऐसे 2-4 और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से उसे बना सकते हैं। तो उसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग अब जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है उसे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्या स्क्वायर रूट जो होते हैं नंबर के, क्या सारे वो जो स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। अब जैसे देखिए ये √2 हुआ तो ये क्या हो गया हमारा इरेशनल हो गया। ये क्या हो गया हमारा इरेशनल हो गया। क्यों, क्योंकि हम पहले ही पढ़ रखे थे कि जितने भी इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये देखिए इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट है, दैट्स व्हाई दिस इज अ इरेशनल नंबर। तो क्या यहाँ पर जो सेकंड है वो कहा गया, सेकंड जो क्वेश्चन वो कहा गया है कि क्या सारे जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सारे क्या हमारे वो इरेशनल नंबर ही होते हैं। तो ये जो है ये हमारा जो सेंटेंस है सेकंड जो है वो हमारा फॉल्स है। अब कैसे है फॉल्स, तो इसलिए फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू भी बोला गया बताने के लिए। जैसे देखिए √4 को कर दे तो ये 2 हो जाता है ना। अब कैसे होते हैं तो उसको भी समझ लेते हैं। देखिए 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर ये रूट हटता है तो 1/2 आता है, मतलब कि 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 आ जाएगा। और इसको कट कर देते हैं तो क्या आ जाता है 2 आ जाता है। तो 2 क्या एक इरेशनल नंबर है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं नीचे में 1 डाल के। दैट मीन्स कि हमारा ये जो सेंटेंस जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो गलत है, मतलब कि उसमें फॉल्स होगा। क्योंकि सारे स्क्वायर रूट जो होते हैं वो सारे इरेशनल ही नहीं होते, उसमें रेशनल भी होते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी पढ़ रहे थे। इसमें कहा गया है कि हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे और यहाँ पर मैं 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट डाल देती हूँ। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। मान लेते हैं 0 से शुरू है तो ये क्या हो गया हमारा 1 यूनिट हो गया। और इसको हम लोग a मान लेते हैं। और ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया, इसको हम लोग b मान लेते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे 1 यूनिट लेंगे। क्यों 1 यूनिट लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट ही लिया जाता है। यह मैं अभी कुछ देर पहले बता चुकी थी। अब क्या करेंगे, जैसे देखिए 2 पॉइंट हो गया तो बस इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। अब क्या हो गया यहाँ पर 1 यूनिट इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग 1 यूनिट ना लेकर के 2 यूनिट लेंगे। क्योंकि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को √5 को क्या करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 यूनिट ले रही हूँ, यहाँ पर हमेशा 1 यूनिट ही रहेगा और ये क्या हो गया h हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इज इक्वल टू h स्क्वायर होगा, मतलब 5 इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब क्या ये जो h स्क्वायर है, मतलब ये जो h रहेगा तो ये जो स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो ये √5 हो जाएगी।
देखिए ये स्क्वायर अगर इस साइड आ जाएगा तो वो √5 हो जाएगा। अब इस √5, ये जो √5 है ये हमारा ये हो गया √5, क्या होगा ये हमारा √5 हो गया। अब बोला गया इस √5 को हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या करेंगे, बस एक यहाँ से आर्क लेंगे, एक इस बी पॉइंट पर एक रखेंगे और एक यहाँ पर रख करके यहाँ से एक इस तरीके से लाइन बन जाएगा। अब जब इसको हम लोग मिला देंगे तो ये जो हो गया ये जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा √5 हो गया, जिसे हम लोगों ने क्या कर दिया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम लोग, ये C होगा और इसको हम लोग D नाम रख देते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करके बनाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।